हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। जैसे कि हम लोगों ने सी टेट की जो सी डी पी की क्लासेस थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। जितना भी सिलेबस सी डी पी का था ये हमने ऑलमोस्ट सारा डिस्कस कर ली। जितना भी ये सी डी पी की आपके पास थी 30 मार्क्स की, तो ये हमने जितनी भी इसकी क्लासेज हैं, प्रिंसिपल, इन्फ्लुएंस, सोशलाइजेशन, प्याज, जितनी भी क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली, आपने देखा होगा। अब आज हमारी जो क्लास है वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, वो है मैथमेटिक्स के रिलेटेड, क्योंकि कल से हमने मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करनी है। सो जितने भी लोग आप सी टेट की प्रिपरेशन करें, आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, ये वीडियोज़ है, वो आपके पास टाइमली जो है नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है जो हमने डिस्कस करना है वो इंट्रोडक्टरी क्लास होगी मैथमेटिक्स के रिलेटेड। एक तो मैथमेटिक्स की पेडागोजी, उसको छोड़ के ये जो मैथमेटिक्स का स्टैटिक पोर्शन है ये हमने डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने क्या करना है कि जो हमारा पहला टॉपिक है नोइंग ऑफ नंबर्स, इसमें हमने पढ़ने कौन कौन से नंबर है हमारे पास। जैसे हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं, उसके बाद ऑड नंबर के बारे में हमने पढ़ना है। ऑड के बाद इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स के बाद हमारे पास प्राइम नंबर्स हो गए। ओके, प्राइम नंबर्स के बाद हमारे पास हो गए रैशनल, रैशनल के बाद हो गए हमारे पास इरेशनल। इरेशनल नंबर जितने भी उनके बारे में हम डिस्कस करना है। इरेशनल के बाद हमारे पास जैसे नंबर हो गए रियल, ठीक है। और फिर हमारे पास हो गए प्राइम के बाद हमारे पास नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर्स। इन सारे नंबर्स के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, एक क्लास होगी। तो ये हमारा हो गया नंबर सिस्टम, नोइंग अवर नंबर्स, नंबर्स के बारे में हमने जानना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स वाले में हमने देखना है कि नंबर्स को डिजिट कैसे, जैसे मान लो हमारे पास ये नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें कि हमारे पास एक नंबर है 236, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी फेस वैल्यू क्या है। एक हमारे पास नंबर है 1.05, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसमें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है। ये जितनी भी चीज़ें डिस्कस करनी है सारी प्लेइंग विद नंबर्स में के रिलेटेड आएंगी। ओके, अब इसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं कि होल नंबर वो नंबर होते हैं कि जो नंबर हमारे ज़ीरो से स्टार्ट हो। जैसे कि 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये जितने नंबर हैं ये होल नंबर्स हैं। सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स वो हो गए हमारे पास। नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जिनमें माइनस हो, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये हो गए नेगेटिव नंबर्स। और इंटीजर्स, इंटीजर्स वो होते हैं कि जो ऐसे वाले नंबर के जो नंबर लाइन पे, जैसे मान लो एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ऐसे वाले सेंटर में आ गया हमारे पास क्या, ज़ीरो, ज़ीरो, इधर आ गया पॉजिटिव 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये आ गए पॉजिटिव नंबर। और ये इधर -1, -2, ये नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव, मतलब इसमें जितने भी प्लस माइनस और ज़ीरो जाए ये नेगेटिव जो है नंबर्स, और इंटीजर्स में प्लस माइनस और ज़ीरो आता है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमने क्या देखना है, अलजेब्रा होता है कि जिसमें हमने, आपने सुना होगा जो जितने भी फार्मूले होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, सिमिलरली a-b का होल स्क्वायर क्या होता है। फिर जैसे हमारे पास हो गया a+b का होल क्यूब, ऐसे ही a² + b² क्या होता है, a² - b²। ये जितने भी चीज़ें हैं ये सारी जो है ये किसके अंडर आती हैं, अलजेब्रा के। अलजेब्रा में फिर हमने देखना है रेशो प्रोपोर्शन। रेशो प्रोपोर्शन क्या हो गया, जैसे मान लो ये रेशो प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि अगर दो चीज़ें हैं, एक 16 रेशो मान लो 4 की रेशो में, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 4 और 4 4 16, ये आ गई इसकी रेशो। ऐसे ही जब प्रोपोर्शन में चार डाट डाल के हम इसको जो है दो और नंबर लेते हैं, जैसे हमारे पास 24 रेशो कोई और नंबर ले लें, जैसे आप ऐसे इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो ये हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद हमारे पास आता है ज्योमेट्री का जो है पोर्शन। अब ज्योमेट्री में क्या है, ज्योमेट्री में पहला जो टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ 2D, 2 डायमेंशन हो गए, जैसे जिसमें आपके पास 2 डायमेंशन में ऐसे स्क्वायर हो गया, फिर रेक्टेंगल हो गया, फिर ट्राइंगल हो गया। जितनी भी फिगर जिसमें 2 डायमेंशन उसको क्या बोलते हैं, 2D फिगर्स। ऐसे ही फिर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप 2D 3D। अब 3D में हमारे पास, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये वाला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग 3D शेप्स। अब 3D शेप्स में हमारे पास जैसे हो गया क्या बोलते हैं इसको, सिलेंडर, उसके बाद होगी कौन, सिलेंडर, कौन, और जितने भी ऐसे वाले हमारे पास जो है फिगर्स हैं उसको हम बोलते हैं 3D। जैसे मान लो ये वाले, जैसे ये हमारे पास हो गया सिलेंडर, और ये हो गया कौन, ये कौन,
ऐसे ही ये हमारे पास एक हो गया फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक हो गया क्यूबाइड। क्यूबाइड कैसे होता है, ऐसे ऐसे फिगर बना के, तो ऐसे ही हो गया क्यूबाइड। ऐसे वाली जितनी भी फिगर्स हैं इसको हम जो है क्या कहते हैं कि ये 3D फिगर्स हैं। फिर उसके बाद हमने सिमेट्री की रिफ्लेक्शन देखने। सिमेट्री क्या होगी, जैसे मान लो आपके पास एक ये बकेट है, जैसे मान लो आपके पास सिमेट्री में आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो आपके पास एक ये बकेट है, ये वाली, ठीक है, ये एक बकेट है, तो इसको मग को सेंटर से हम एक डॉटेड लाइन से काट दें। अब इधर का और इधर का पोर्शन इक्वल होंगे, ये इसकी सिमेट्री होगी। या जैसे मान लो आपके पास एक पेड़ है छोटा सा, तो उस पेड़ को जब हम सेंटर से एक लाइन से कट करेंगे, ये वाला पोर्शन ये वाला इक्वल होंगे, ये इसकी आगे सिमेट्री। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्ट्रेट एज स्केल प्रोटेक्टर एंड कंपास। कंस्ट्रक्शन हमने बनानी होती है, कंस्ट्रक्शन मतलब डिफरेंट फिगर्स हमने कंस्ट्रक्ट करनी होती है। जैसे हमारे पास आ गया, मैं आपको बताऊं, जैसे इसमें यूजिंग स्ट्रेट लाइंस के, स्ट्रेट लाइन को यूज़ करके हम कैसे किसी फिगर को बनाते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन को यूज़ करके हम जो है रेक्टेंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, ये सारी ऐसे स्केल से और प्रोटेक्टर से। प्रोटेक्टर किसको बोलते हैं, कंपास को, सॉरी डी को। डी जैसे जिसको हम अब देसी ज़बान में डी बोलते हैं, ऐसे वाली जो डी होती है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ अभी। ऐसे वाली जो डी होती है उसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। ऐसी कंपास जो कि प्रकार, इनका यूज़ करके हमने कौन कौन सी जो है ज्योमेट्री में फिगर्स या स्केच बनाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में क्या होता है कि इसमें जितने भी हमें 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल जितनी भी हमें फिगर्स होती हैं, 2 डायमेंशन में हो गया आपका स्क्वायर, उसके बाद होगी आपकी रेक्टेंगल, उसके बाद आपकी होगी इसमें ट्राइंगल। तो 3D में जैसे हो गया क्यूबाइड, क्यूबाइड के बाद हो गया आपके पास सिलेंडर, सिलेंडर के बाद हो गया आपके पास इसके बाद हो गया कोन। ये जितनी भी ऐसी फिगर्स हैं इनके हमने 2D वाले के हम निकालेंगे पेरीमीटर और एरिया, और 3D वाले के हम निकालेंगे वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। ये जितनी भी डिटेल हैं ये हम इसमें डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन वाले पोर्शन में, तो इसको हम ध्यान से ये भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ गया डाटा हैंडलिंग वाला चैप्टर। डाटा हैंडलिंग जो है ये किसके रिलेटेड है, जितना भी हमारे पास डाटा है, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, मतलब जिसको हम स्टैट बोलते हैं, तो स्टैट वाला सारा पोर्शन हमने इसमें डिस्कस करना है, जिसमें हम मीन निकालेंगे डिफरेंट डाटा का, मीडियन निकालेंगे, उसके बाद मोड होगा, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स, मतलब जितना हो गया ये सारा हमने इसमें डाटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में डिस्कस करना है, ठीक है। सो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू, एंड थैंक्स अ लॉट, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स एंड लेटेस्ट वीडियोज़। तो बाकी आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, और कल से हमारी क्लास जो है वो रेज्यूम होगी। ओके, सो थैंक्स अ लॉट।